मेरी दुआ यही है कि आप सब इंशाअल्लाह क्लास 10th में पास हो जाओ और खुशी खुशी आप क्लास 11th में इंटर हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने क्लास 11th न्यू सिलेबस एज पर सेशन 24-25 ये जो सिलेबस है, जो पिछले साल उसमें कुछ चेंज आई थी, नया सिलेबस क्या है, इस वक्त आपके सामने में सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो याद रहे, क्लास 11th इस वक्त मैं सिलेबस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखिए यहाँ पर पहले जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स, इसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स जो आपको स्कूल से ही देते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 100। उसके बाद हिस्ट्री 80, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं, तो टोटल 100। इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट या वाइवा, एक्सटर्नल कुछ नहीं, टोटल 100। उसके बाद जियोग्राफी 70 मार्क्स, 10 मार्क्स इंटरनल स्कूल से ही, 20 मार्क्स एक्सटर्नल, और उसके बाद ये टोटल हो जाता है 100, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस 80, प्रोजेक्ट वर्क 20, एक्सटर्नल नहीं है। इसके बाद यहां पर देखिए एजुकेशन, टोटल मार्क्स 100, इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ नहीं। साइकोलॉजी 70 मार्क्स, थ्योरी 10 मार्क्स, इंटरनल 20 मार्क्स, एक्सटर्नल, टोटल 100। सोशियोलॉजी 85 इंटरनल, 15 एक्सटर्नल। होम साइंस 70, 10, 20। म्यूजिक 50, 25 इंटरनल, 25 एक्सटर्नल। स्टैटिस्टिक्स 70, थ्योरी 10, इंटरनल 20 एक्सटर्नल। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स 80, थ्योरी 20 इंटरनल, स्कूल में ही आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, और टोटल 100। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज टोटल 100, बाकी सारे यहाँ पर है जिनका 100 है और इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर फिजिक्स 70, थ्योरी 10, इंटरनल 20 एक्सटर्नल, दैट मीन्स प्रैक्टिकल। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी यही हाल है, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे बाकी ऐसे ही हैं, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम सीधे सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनरल इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स, ठीक है। टाइम एग्जाम के लिए 3 आवर्स, 80 थ्योरी, 20 स्कूल में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ये प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, ये यहाँ पर देखिए इसमें है फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये सारा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सिलेबस में है। अब स्कीम ऑफ असेसमेंट, दैट मीन्स एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा, इंग्लिश में खासकर। इसमें पहला है सेक्शन ई, इसमें है रीडिंग कंप्रेंशन, इसमें 20 मार्क्स, दैट मीन्स आपको यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा और आप पैसेज में से ही आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे जिस तरह से आपने क्लास 10th में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 20 मार्क्स है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट इसमें है 1 अनसीन पैसेज 400 to 500 वर्ड्स फॉर नोट मेकिंग 5 मार्क्स, समराइजिंग 4 मार्क्स, समराइजिंग में 4 मार्क्स, एंड प्रोवाइडिंग ए टाइटल 1 मार्क टू द समरी। एक पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको 400 to 500 अनसीन पैसेज होगा। नोट मेकिंग, इसी में से आपको नोट मेकिंग बनाना होगा 5 मार्क्स का, और समराइजिंग, ये सारा पैसेज आपको शॉर्ट में समराइज करना है, मेन चीज़ इसमें निकालनी होगी, तो उसके 4 मार्क्स है, ठीक है। तो ये याद रहे आप, इसमें 20 मार्क्स है, ठीक है। 10 तो हो गए इसमें, दैट मीन्स 5 ये, 4 ये हो गए 9, और एक टाइटल का हो गए 10 हो गए, इस 20 में से 10, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 10 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, इधर देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर 20 मार्क्स है, 10 ये 10 ये, ठीक है। यहाँ तक इसमें 20 मार्क्स,
ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन 2 यहाँ पर वन अनसीन प्रोज पैसेज 400 to 500 words followed by 10 objective type questions including MCQs, fill-ups, true false, yes no to assess comprehension, interpretation and interference। देखिए ये भी एक अनसीन पैसेज होगा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में हम इंग्लिश पेपर जब आपके सामने में लाऊंगा तो उसमें आप ये देखना, ठीक है। फिलहाल आप सिलेबस यहाँ पर देखोगे, ठीक है। उसके बाद हो गए यहाँ तक। देखिए हमें 80 मार्क्स देखने हैं तो 20 इसमें आ गए। अब यहाँ पर सेक्शन बी ये वाला राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल और ग्रामर में 30 मार्क्स यहाँ तक। अभी देखना नीचे तक है, अभी थोड़ा सा आराम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में 30 मार्क्स हैं। तो इसमें क्या होगा, ये तो क्वेश्चन 3 होगा आपको 1 out of 2 questions ऑन नोटिस पोस्टर एडवर्टीजमेंट्स 30 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन क्या होगा 4 मार्क्स का, और इसमें क्या होगा नोटिस राइटिंग होगी, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इसके 4 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन 4 में 1 out of 2 questions on letter writing, business or official letters for making inquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies, letters to the editor, giving suggestions, opinions। इन सारे टॉपिक्स पर आपको एक लेटर यहाँ पर बनानी होगी, लिखनी होगी 120 to 150 वर्ड्स। इसमें आपको एड्रेस के लिए 1 मार्क्स, वो तो आपको जब आप लेटर सीखोगे और क्लास 10th में भी आपने वो देखा होगा कि एड्रेस के लिए 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन के 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स और क्लोजिंग के 1 मार्क्स, टोटल यहाँ पर ये 6 मार्क्स। तो 30 में से हमारे पास 10 आ गए। अब और 20 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए, 1 question on writing a personal email to a friend, relative, extra 50 to 80 words। यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी होगी। जब आप ये सीखोगे और आपको इंशाल्लाह जरूर ये आएगा, ठीक है। इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद 1 out of 2 questions on article, speech, report, personal, narrative, debate writing 200 to 250 words। इसके 8 मार्क्स हैं। और उसके बाद क्वेश्चन 7 1 passage 100 to 150 words for assessing through error correction the following items, determiners, tenses, punctuation, models। इन सब का यूज अपने करना है। इसके 8 मार्क्स हैं। ये भी आप जब क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लाऊंगा ना इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गए ये भी 30 मार्क्स। सेक्शन सी, इसमें भी 30 मार्क्स। पहले सेक्शन में थे 20 मार्क्स, दूसरे में 30 हो गए 50 और तीसरे में 30, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेक्शन सी में लिटरेचर 1 poetic passage from the prescribed text book followed by 4 objective type questions on context, comprehension, poetic devices, theme, etc। इसके 4 मार्क्स। अब सेक्शन सी है, इसमें आपको पोएटिक पैसेज, एक पोइट्री में से पैसेज दिया जाएगा, दैट मीन्स वो पोइट्री ही होगी, एग्जैक्ट पोइट्री, दैट मीन्स वो पैसेज होगा। आपको पोइट्री, ये जो पोइट्री है उसको रीड आउट करना है। उसके बाद लास्ट पर 4 क्वेश्चंस होंगे, उनको 1-1 मार्क्स वो तो 1-1 मार्क्स के होंगे और टोटल होंगे 4 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से इसका बी पार्ट होगा 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स अदर देन इंक्लूडिंग एट अबव बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस, थीम, ग्लोबल कंप्रहेंशन टू बी आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा 3 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम Hornbill based on prose lessons to assess interference and critical thinking 40 to 50 words। ये भी बुक में ही होगा। जब आप बुक देखोगे Hornbills है तो उसमें से ये आपको सारा कुछ मिलेगा। 3 questions at the rate of 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर यहाँ पर है, इसी में क्वेश्चन नंबर 10 1 out of 2 long answer type questions from snapshots based on prose lessons to assess interference, critical thinking and appreciation, global comprehension। ये होगा दूसरी बुक में। उसके बाद 1 out of 2 long answer type questions from play based, इसमें भी क्वेश्चंस होंगे 120 150 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था इंग्लिश। इंशाल्लाह बाकी जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं बारी बारी यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू इन इनकमिंग रिजल्ट। और मैं आपको इंशाल्लाह, मेरी दुआ यही है कि आप सब इंशाल्लाह क्लास 10th में पास हो जाओ और खुशी खुशी आप क्लास 11th में इंटर हो जाओ। बाकी वसलम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।